और 15 नवंबर 2000 को जैसे ही बिहार से झारखंड अलग कट के होता है, तो बिहार जो क्षेत्र है अभी भी बिहार बिहारियों के लिए है, लेकिन उससे अलग झारखंड सबके लिए हो जाता है। जब विधानसभा घेराव किए तो पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज हुआ, कभी आतंकवादी से बड़ा मेरा एफआईआर आतंकवादी और नक्सली का भी जो उससे भी बड़ा आरोप लगा हुआ है। लेकिन इस बार जो लड़ाई है वो प्रशासन के लिए। आप लोग एक तरफ आंदोलन भी कर रहे हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं, यूट्यूब में वीडियो भी डाल रहे हैं, लोगों से सवाल भी कर रहे हैं। एक साथ इस जो आंदोलन है आपको 3 पीढ़ी के लोग दिखेंगे, छात्र, उनके अभिभावक, उनके माँ बाबा, उनके दादा दादी तक इस आंदोलन में शामिल है। लाठी डंडा फर्जी एफआईआर हर चीज का मुकाबला करने के बावजूद आप फेसबुक या सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे कि झारखंड में 3 दिन का महा आंदोलन चलने वाला है। एक दिन मुख्यमंत्री आवास घेराव है, 18 तारीख को मशाल जुलूस से 19 तारीख को झारखंड बंद का ऐलान किया गया है। और हमारे साथ कुछ छात्र नेता है जो कि नेतृत्व कर रहे हैं। रांची में कल को 17 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी है और इन लोगों को नोटिस भी दिया गया है। कुछ प्रशासन की तरफ से कुछ लोगों को परेशान भी किया जा रहा है। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो है, कुछ आदिवासी छात्र संगठन के लोग भी हैं, उन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। सुनने में आ रहा है आप लोगों को परेशान भी कर रही है, नोटिस भी जारी कर दिया गया है। उससे हम लोग बिल्कुल परेशान नहीं है, क्योंकि कोई हम लोग आतंकवादी और नक्सली नहीं है। हम लोग छात्र हैं और हम लोग पूरे कानूनन प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हम लोग 72 घंटे का त्रिदिवसीय महा आंदोलन का घोषणा किए हैं। तो आज सबसे बड़ा सवाल है राज्य के छात्रों का कि आखिरकार ऐसा कौन सा मजबूरन और कौन सा बाध्यता हुई कि 72 घंटे त्रिदिवसीय महा आंदोलन का ऐलान किया गया। यह इसलिए किया गया कि देख रहे हैं कि पिछले लगातार 4 महीनों से जो छात्रों का आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, यहाँ के नियोजन नीति जो 60-40 लागू किया जा रहा है और यहाँ के बाहरियों को नौकरी देने का जो साजिश रचा जा रहा है, इसके लेकर के लगातार चाहे शीतकालीन सत्र के दौरान की बात हो, बजट सत्र के दौरान की बात हो, लेकिन यहाँ की सरकार हमारी मांगों पर बिल्कुल सीरियस नहीं रहे, जिसके कारण बाध्यता होकर के हम लोग ने अंततः ऐलान किया है त्रिदिवसीय का। और इसमें देख रहे हैं कि अभी जो झारखंड पे 2 विज्ञापन निकली हुई है, एक लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन का और एक पीजीटी का। ये दोनों फॉर्म जैसे ही भरते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि इसमें भारत का नागरिक मांगा गया है, जबकि यही समय पे बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में फॉर्म भराया जा रहा है उस राज्यों का 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में, और वहाँ उस राज्य का अस्थायी निवासी। तो ये झारखंड में ही अगर भारत का नागरिक मांगा जाएगा, राज्य का अस्थायी निवासी नहीं मांगा जाएगा, तो आखिर नुकसान क्या है? तो नुकसान यही है इससे कि जो यहाँ के छात्र दिन रात लाइब्रेरी पे, कॉलेज पे, हॉस्टल पे, लॉज पे अपना सब चीज त्याग करके, माँ बाप भी बहुत कष्ट से रख के जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसका जो एक सपना है मेरा बेहतर जिंदगी हो, अपना परिवार अच्छा से चले, हम एक अच्छा जगह सेटल हो, तो जैसे ही रिजल्ट आएगा कट ऑफ मिनिमम 25 से 30 बढ़ जाएगा। और जो लोग आएंगे बाहर के, उसका एज अभी लगभग 20, 25, 30 होगा। ऑन एवरेज हम 25 साल मानते हैं, तो अपना आयु का 60 साल नौकरी करेंगे, मतलब 35 साल नौकरी करेंगे, यानी 2058 तक हमारा ये झारखंड का सरकारी तंत्र गुलाम हो जाएगा। सपना तो चकनाचूर होगा ही, रोजगार तो छीना ही जाएगा, साथ ही साथ यहाँ हमारा और जो अभी आएंगे अभी 50 से 60%, ये कल फिर कहेंगे कि हम झारखंडी हैं, मतलब परसों फिर आएंगे वो भी कहेंगे झारखंडी हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो हम तमाम छात्रों को निवेदन करेंगे, बातें को लंबी न करते हुए, कि पूरे राज्य के 24 जिला का जो हमारा छात्र आ रहे हैं, हम लोग का कमेटी भी बहुत तैयार है और इस बार सरकार को अंतिम वार है। आप लोग भी इस बार निर्णायक होगा और ऐतिहासिक होगा, और ये सदा के लिए इतिहास के पन्नों पे ये त्रिदिवसीय आंदोलन दर्ज होने वाला है और 60-40 वापस होने वाला है। और हम लोग का जो भी तैयारी का जो भी प्रावधान है, सब चीज हम लोग पूर्ण कर लिए हैं, चाहे प्रशासन से अनुमति लेने की बात हो या मेडिकल टीम लाने की बात हो, थोड़ा बहुत पानी की जो व्यवस्था की बात हो, बैनर, पोस्टर, मांग पत्र, सारे चीज हम लोग का तैयारी है। और इस बार पूरे 24 जिलों के छात्र एक का ऐतिहासिक चट्टानी एकता परिचय होगा और पूरे राज्य के तमाम नेतृत्वकर्ता, चाहे कोल्हान प्रमंडल की बात हो, संथाल प्रमंडल की बात हो, पलामू प्रमंडल की बात हो, चाहे उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की बात हो या हमारा ये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की बात हो, दिन और रात हम लोग सभी नेतृत्वकर्ता से लगातार ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं और लगातार रणनीति बना रहे हैं कि जो पुलिस प्रशासन के द्वारा, जैसे आपने कहा कि वो भी तैयार है, उसको भी हम लोग कैसे चालाकी से बचते हुए अपने आप को हम यहाँ पहुँचाएं। और सभी छात्रों से निवेदन होगा कि आप लोग जब आइएगा,
जिस भी तरीके से आइएगा, अगर प्रशासन आपको रोकती है तो प्रशासन से बिल्कुल नहीं उलझना है, प्रशासन से बिल्कुल लड़ाई नहीं करना है। हमारा लड़ाई पॉलिसी का है, हमारा लड़ाई सरकार के गलत नीति पर है और शांतिपूर्ण तरीके से बात करके अपना जो अनुमति पत्र हमारा है उसको दिखाते हुए, चूंकि ये फंडामेंटल राइट भी है हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट करने का, हम लोग निहत्थे जाएंगे और सुरेंद्र जी, सोए हुए मुख्यमंत्री को जगाने का काम पिछली बार भी करेंगे। आप लोग आह्वान किए तो उस वक्त आप लोग मंत्री जी से मिले भी थे, लेकिन जब विधानसभा घेराव किए तो पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज हुआ, आंसी को गोले छोड़े गए। इस बार भी कहीं ना कहीं हाँ, पुलिस सरकार प्रशासन तैयारी चाहती है कि हमारा आवाज को दबा दें और यहाँ की जो भी नौकरी है, चूंकि इतिहास को उठा के देख लीजिए झारखंड का, अभी वर्तमान समय में जितना रिक्त पड़ी हुई है वैकेंसी, इससे पूर्व कभी भी नहीं है। 3.5 से 4 लाख जो वैकेंसी रिक्त पड़ी हुई है, इससे पहले कभी नहीं था। और यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सीएम के दाएं बाएं जो उनका घेरा है, चाहे वो पिंटू जी का बात करें, चाहे ये विनोद पांडे जी का बात करें, सुनील श्रीवास्तव जी का बात करें, और जो यहाँ के आईएएस ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, उन लोग को इतना भारी मात्रा पे जो यहाँ रिक्त पद जो खाली दिख रहा है, उन लोग को देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा है और उन लोग को चाह रहा है कि यह एक ऐसा मौका है झारखंड को पुनः गुलाम करने का, सरकारी तंत्र को कब्जा करने का। इसीलिए अभी एक ऐसा नीति बनाया जाए, सीएम को भी, झारखंडी सीएम जो वादा करके आए थे खतियान का, उसको भी गुमराह कर दिया जाए, डरा दिया जाए कि आप अगर किसी तरह परीक्षा नहीं लीजिएगा तो चुनाव पे कैसे जाइएगा, ऐसा बनाइएगा तो कोर्ट पे फंस जाएगा, वैसा बनाइएगा तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, केस हो जाएगा, ऐसे वैसे करके उसको चारों तरह का आदमी, घेरे हुए जो आदमी है उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। और बाहर का ब्यूरोक्रेट्स जो भारी मात्रा पे रिक्त पड़ी हुई है, उसको बाहर के छात्रों को देख के सरकारी तंत्र को गुलाम बनाना चाहते हैं, तो इस मंशा को हम लोग पूरा होने नहीं देंगे। हम लोग इसको कतई स्वीकार नहीं करेंगे। भारत का नागरिक ये स्वीकार नहीं होगा 3rd और 4th ग्रेड नौकरी पे, क्योंकि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट और अलग राज्य बना है, अलग कैबिनेट है, तो सरकार को अधिकार है 16 का 4 के तहत आर्टिकल, फिर 7वीं अनुसूची के तहत, कि इस राज्य के जो भी दबे कुचले शोषित पिछड़े जो छात्र हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान करने का। और साथ ही साथ झारखंड सरकार को एक और अधिकार है, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के उपधारा 85 में झारखंड सरकार को अधिकार है कि संयुक्त झारखंड बिहार था, उस तत्कालीन समय के कोई भी अध्यादेश हो, कोई भी गजट हो, कोई भी संकल्प हो, उसको अंगीकृत करने का। तो इसी अधिकार के तहत जो है कि जो 3 मार्च 1982 का जो संकल्प संख्या 50/14/81-806 को अंगीकृत करिए, क्योंकि इसी के तहत बिहार में नियोजन होता है। और 15 नवंबर 2000 से पूर्व इसी के तहत इस क्षेत्र में भी नियुक्ति हो रहा था। जब इस क्षेत्र में नियुक्ति हो रहा था, जब संयुक्त बिहार था, तो बिहार बिहारियों के लिए था। और 15 नवंबर 2000 को जैसे ही बिहार से झारखंड अलग कट के होता है, तो बिहार जो क्षेत्र है अभी भी बिहार बिहारियों के लिए है, लेकिन उससे अलग झारखंड सबके लिए हो जाता है। तो आज हम मांग करते हैं कि जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की उपधारा 85 के तहत जो राज्य सरकार को शक्ति है, अधिकार है, उसके तहत जो नियोजन बिहार में होता है, जिसका संकल्प संख्या 50/14/81-806 3 मार्च 1982 का जो है, उसको अंगीकृत किया जाए। जहां जहां बिहार शब्द का प्रयोग है वहां वहां झारखंड किया जाए, और जहां जहां पटना शब्द का प्रयोग किया गया है वहां वहां रांची शब्द किया जाए। और उस पर स्थानीय व्यक्ति का परिभाषा किया गया है, स्थानीय व्यक्ति, स्थानीय निवासी नहीं। और वो अंतिम सर्वे सेटलमेंट, वहाँ कोई ऐसा टेक्निकल कोई लफड़ा भी नहीं है जिससे फंस जाएगा। और 1982 से बिहार में कोई भी नियुक्ति कोर्ट नहीं गया है, और वहाँ लगातार नियुक्ति हो रहा है बिहार बिहारियों के लिए, तो उसको अंगीकृत किया जाए। और यहाँ उसके बाद देखते हैं कौन हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट कैसे जाता है। और ये कोई बड़ा पेचीदा काम नहीं है, ओनली 1 डे, एक दिन पे ये काम हो सकता है। बस यहाँ के पक्ष विपक्ष इन लोग ठान ले तो ओनली 1 डे, एक दिन में हो सकता है। कल को लेकर क्या कुछ तैयारी, कहाँ से छात्र आ रहे हैं, कितने छात्र आ रहे हैं? कल 5 प्रमंडल के 24 जिला के हर प्रखंड से छात्र आ रहे हैं, और छात्र के अभिभावक भी आ रहे हैं। साथ ही साथ तमाम समाज, आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठन के लोग भी कल शामिल होने आ रहे हैं। क्योंकि हम लोग अपील किए हैं कि पिछले 4 महीनों से लगातार कई आंदोलन को ऐतिहासिक सफल बनाने के बावजूद, चाहे डिजिटली आंदोलन हो या फिजिकली आंदोलन हो, लाठी डंडा, फर्जी FIR, हर चीज का मुकाबला करने के बावजूद ये हमारी मांगों को पर जो सीरियस नहीं रहे, उसको लेकर के हम लोग अपील किए हैं कि राज्य के छात्र महासंकट पर हैं। और इस महासंकट के दौर पर
छात्र का जितना शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं, अब इस महासंकट पर हम लोग अभिभावक को याद किए हैं और अभिभावक यहाँ के जितने सामाजिक संगठन हैं, जो भी इस राज्य के हित के लिए संघर्ष करते हैं, जो भी हमारे काका-काकी, जेठा-जेठी, मौसा-मौसी, तमाम लोग को हम लोग अपील किए हैं कि छात्र महासंकट पे हैं, अब आप लोग को भी इस लड़ाई पे आगे आना ही होगा और आकर कल और परसों और नरसों का जो 3 दिवसीय आंदोलन है, उसको ऐतिहासिक सफल बनाने के लिए सभी कोई तत्पर हैं। देवेंद्र जी, अक्सर आप लोग को देखा जा रहा है कि आप लोग एक तरफ आंदोलन भी कर रहे हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं, यूट्यूब में वीडियो भी डाल रहे हैं, लोगों से सवाल भी कर रहे हैं। आप लोगों को करना क्या है? चुनाव लड़ना है, नेता बनना है या छात्र नेता बनना है या यूट्यूब पे वीडियो डालना है? देखिए, ये कुछ लोग रेमर फैला रहे हैं, मुख्य सवाल को जो गुमराह करना चाहते हैं, उन लोग तरह-तरह का आरोप लगाते हैं। आप देख लीजिए, पिछला रघुवर दास की सरकार की बात हो, 5 साल पूरे उस सरकार के खिलाफ भी हम लोग लड़े हैं। तो कभी हम लोग को विपक्ष वाले, कभी भाजपा वाले, कभी बाहर वाले, तो कभी यूट्यूब वाले, तो कभी क्या-क्या हम लोग को खुद पर, कभी आतंकवादी से बड़ा मेरा एफआईआर आतंकवादी और नक्सली का भी, जो उससे भी बड़ा-बड़ा आरोप लगा हुआ है। तो हम लोग कौन क्या कहता है, उसका जवाब देने के लिए नहीं, हम लोग सरकार से सीधा सवाल, कोई उलूल-जुलूल नहीं, सीधा हम लोग पे वार्ता करे, हम लोग से बात तो कर सकता है ना मुख्यमंत्री, हम लोग बात करना चाहते हैं, तो बात करें। समस्या जब सॉल्यूशन ओरिएंटेड समस्या है तो क्यों सॉल्यूशन नहीं हो सकता है? तो ऐसा तो नहीं है कि भाई जिसको हम बहुत प्यार करते थे, उसका निधन हो गया, अब वो बच ही नहीं सकता, तो रो-रो के कोई फायदा नहीं। जब सब राज्यों के लिए सब राज्य का अस्थायी निवासी का प्रावधान है, तो झारखंड में क्यों नहीं हो सकता? ये प्रॉब्लम तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम है, तो वार्ता करें, हम लोग बात करने के लिए तैयार हैं। ये क्या आलतू-फालतू का, कभी यूट्यूब वाला, तो चुनाव का, तो कभी नेतागिरी का, यहाँ बात ही नहीं है, सीधा-सीधा पॉलिसी की बात है। 3.5 से 4 लाख नौकरी बाहर को बेचने का साजिश रचा जा रहा है और वो लोग आते हैं तो हम लोग को पता है कि वो लोग कितना षड्यंत्रकारी होते हैं, कारी होते हैं। वो लोग ब्लूटूथ यहाँ घुसा देते हैं, पकड़ाया भी है वो लोग, क्वेश्चन भी परीक्षा से पहले लीक करा लेते हैं, वो लोग हेडफोन भी, माइक्रोफोन भी ले जाते हैं, स्किन में सर्जरी करा लेते हैं। इतना तो झारखंडी सीधा-साधा लोग जानते भी नहीं है। अब बताइए, इस राज्य के परीक्षा लेने वाले बाहरी होंगे, कॉपी काटने वाले बाहरी होंगे, परीक्षार्थी बाहरी होंगे, तो झारखंडी क्या करेंगे? ये झारखंड सिर्फ मंत्री, कैबिनेट और गाड़ी घोड़ा और पेट्रोल डीजल और चपरासी का फैसिलिटी लेके ऐश मौज करने के लिए नहीं है ये झारखंड। यहाँ के जो सरकारी तंत्र है, यहाँ के जो नौजवान है, इनका जो सपना है अपना जीवन बेहतर बनाने का, उस सपना को साकार करने के लिए इस राज्य के पूर्वजों ने त्याग, बलिदान, कुर्बानी दिया है और इस झारखंड का राज भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर 15 नवंबर में हुआ है। अबुआ दिसम, अबुआ राज का सपना साकार करने को लेकर के, और वही सपना यहाँ के शहीदों का सपना है, वही सपना यहाँ के आंदोलनकारियों का सपना है। इसलिए आलतू-फालतू सवाल मत करिए, सीधे-सीधे सीएम को पूछिए हमारा मांग कब पूरा कर रहा है। जी। कुछ आदिवासी छात्र संगठन के भी छात्र नेता लोग हैं, उन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। कल को लेकर क्या कुछ तैयारी है? जैसे कि पिछली बार भी प्रशासन लाठीचार्ज किया गया था, इस बार भी प्रशासन पूरी तैयारी से है। देखिए, उसका तैयारी, उसका काम है, ठीक है ना। और हमारा भी ये काम है कि हम छात्रों के अधिकार के लिए लगातार आंदोलनरत है, ठीक है। हमने देखा कि 2000 झारखंड बना, लगातार सत्ता के लिए, प्रशासन के लिए हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार जो लड़ाई है वो प्रशासन के लिए है। शासन तो हमें मिल जा रही है, लेकिन प्रशासन में आज भी हमारे लोग बैठ नहीं पा रहे। और ये जो नीति हम लोग देख रहे हैं 60-40, कहीं ना कहीं वो शासन तो हमारा है, लेकिन प्रशासन उसके हाथों में चला जा रहा है। तो मैं सभी झारखंड वासियों और छात्रों से कहना चाहूंगा कि इस बार प्रशासन की लड़ाई है। और जो 60-40 है, जो हमने हेमंत सोरेन या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो वादा के साथ इस सरकार पे बैठाया, लेकिन उन उम्मीद को कुचलने के काम कर रही, तो कतई स्वीकार नहीं है। और जो 60-40 की जो नीति लाई गई है, कतई स्वीकार नहीं है, ठीक है। आप 60% झारखंड के लिए रिजर्व कर रहे हैं और 40% ओपन कर दे रहे हैं, ये कहीं से भी औचित्य नहीं है, ठीक ना। तो ये 60-40 किसी भी सूरत में इसको निरस्त किया जाए, खत्म किया जाए और झारखंड के जितने भी छात्र हैं उनको अधिक से अधिक लाभान्वित करने का प्रयास करें। और रही बात है 17, 18, 19, 17 को मुख्यमंत्री आवास का घेराव होना है, 18 को मशाल जुलूस है और 19 को पूरे झारखंड में बृहद आंदोलन है। तो मैं सभी छात्रों को कहना चाहूंगा कि आप इस आंदोलन में शरीक होइए और संवैधानिक और डेमोक्रेटिक तरीके से हम लोग इस आंदोलन को सफल बनाएंगे और सरकार को इस नीति को किसी भी सूरत में इसको निरस्त करना होगा। और जो भी नीति है वो झारखंड के हित में आपको इसको बनाना होगा। अदरवाइज
हम लोग देख रहे शासन तो हमें मिल गया, लेकिन प्रशासन में तो वो घुस गए हैं। अब प्रशासन नियम वहीं से बनती है और ये लोग घुसे हुए हैं, इसलिए उसको ये 60-40 हटना चाहिए और 60-40 हट के हमारे जो झारखंड के छात्र हैं उनको ध्यान में रखते हुए नियम बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि धैर्य रखिए, हम नौकरी भी लाएंगे, बहाली लाएंगे, और एक तरफ आप लोग लगातार आंदोलन पे आंदोलन करते जा रहे हैं। कितना धैर्य रखे, 3.5 साल पार हो गया। ये इससे पहले जो 10+2 का जो नीति लाई थे तो उसका जरा से भी कॉमन सेंस नहीं थे क्या, कि ये कहीं ना कहीं ये दिखने से भी कोई भी आम स्टूडेंट बोल देगा कि ये असंवैधानिक है। और ये प्रशासन के जो नौकरशाह बैठे हुए हैं वो सरकार में बैठे भी जितने मंत्री और विधायक हैं उनको घुमाने का प्रयास कर रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ सरकार का या फिर मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद या फिर विधायक है उनका सिर्फ समय व्यर्थ कर रही है, ठीक ना, समय व्यर्थ कर रही है ताकि सरकार को किसी तरह उलझा कर रखे और यहाँ के लोगों को नियुक्ति ना हो। और जो 60-40 लाई है इसे भी उलझा कर रखा गया है, ठीक ना। और हम लोग चाहते हैं कि सरकार जिस प्रकार पिछले साल नवंबर 1911 में इच्छा शक्ति दिखाई थी, विधानसभा से 1932 खतियान और 77% आरक्षण उसको पास करवाया था, वो इच्छा शक्ति थी, ठीक ना। तो हम वही इस इच्छा शक्ति चाहते हैं कि किसी भी सूरत में 60-40 इसको निरस्त करिए और झारखंड के हित में झारखंड के लिए अधिक से अधिक सीटें रिजर्व करिए। सुमित उरांव जी है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। कल को लेकर क्या कुछ तैयारी है? लगातार 3 दिन का महा आंदोलन है, 72 घंटे का आंदोलन आप लोग का चल रहा है, क्या कुछ तैयारी है? कल की तैयारी हम लोगों की है कि जो 60-40 की जो नीति है उसके विरोध में हम लोग 24 प्रखंड के 24 जिला के सभी प्रखंड के लोग, अभ्यर्थियों के अभिभावक सभी कल रांची में सीएम आवास घेरने के लिए शामिल हो रहे हैं। उसके पश्चात राज्य के सभी प्रखंडों में मशाल जुलूस, जिला मुख्यालयों में मशाल जुलूस, और उसके बाद अंतिम दिन पूरे झारखंड को बंद करने की जो तैयारी है, इस पे छात्र एक साथ इस जो आंदोलन है आपको 3 पीढ़ी के लोग दिखेंगे, छात्र, उनके अभिभावक, उनके माँ बाबा, उनके दादा दादी तक इस आंदोलन में शामिल है। इतनी हम लोगों की तैयारी। जी। पिछले बार आप लोग को देखा गया था कि प्रशासन की तरफ से लाठी चलाया गया था, आंसू गैस छोड़ा गया था। इस बार भी कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी जोर शोर से तैयार है, लगातार बैरिकेडिंग भी लगाया गया है। किसी भी विरोध को शासन का काम है नीति बना कर देना। जब सरकार नीतियां बना नहीं पाती है, जो राज्य के निवासी हैं उनकी जो इच्छा है उनके अनुरूप कार्य नहीं कर पाती है, और जब जनता उनके खिलाफ, उनके नीतियों के खिलाफ जब आंदोलनरत होती है तो शासन का ये और प्रशासन लगातार प्रशासन का यूज करके आंदोलन को कुचलने का प्रयास करती है। लेकिन ये आंदोलन हम लोगों का फंडामेंटल राइट्स है, जो हम लोगों को शांतिपूर्ण आंदोलन का अधिकार है। हम लोग उसके तहत आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग संवैधानिक दायरे पे रहकर आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों का प्रशासन से भी अपील है कि वो, और सरकार से भी अपील है कि इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से होने दे, नहीं तो कल को प्रशासनिक पदाधिकारी तो नहीं भुगत पाएंगे इसका, या कल को जो आज यहाँ पे कार्यरत है उनके जो यहाँ के झारखंडी जो है यहाँ के, वैसे प्रशासनिक पदाधिकारी की आने वाली पीढ़ियां भुगतेगी। यहाँ के जो सरकार है वो भुगतेगी। यहाँ के जो कई जनरेशन खराब नीतियां से यहाँ की जनरेशन खराब हो सकती है, जनरेशन की भविष्य खराब हो सकती है। इस जो भविष्य की पीढ़ियों को सुधारने की, उनकी अधिकारों की रक्षा करने के ये आंदोलन है, और हम सभी से आग्रह करते हैं कि इस आंदोलन पे शरीक हो, पुरजोर तरीका से शामिल हो और इसको और बुलंद करें, ताकि एक सिर्फ आज की नहीं, हमारे आने वाली कई पीढ़ियों की भविष्य और अधिकारों को सुरक्षित किया जा सकेगा। जी। तो ये सुने आप, कुछ छात्र नेता थे जो लगातार अभी 72 घंटे का महा आंदोलन अभी चलने वाला है, और अभी देवेंद्र जी से भी सुने कि झारखंडी के लिए है, जैसे बंगालियों के लिए है, बिहारियों के लिए, तो उसी तरह झारखंड भी झारखंडियों के लिए होना चाहिए। अब देखने का विषय रहेगा कि 17 और 18-19 तारीख को किस तरह से इन लोग आंदोलन अपना करते हैं।